हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आबाद। स्टडी क्लासेज करट के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पढ़ेंगे मैथ, वो भी क्लास 7th की पर्सन वाली 1.2। 1.1 पहले करवा दी है आपको, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। आप पहले पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक नियम। देखो, पूर्णांक नियम में क्या पढ़ा जाता है कि जब प्लस को गुणा किया जाता है प्लस से तो प्लस आता है, यानी प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस से तो प्लस आएगा। प्लस को जब गुणा किया जाता है माइनस से तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा किया जाएगा तो माइनस आएगा, यानी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस आएगा। माइनस को माइनस से गुणा किया जाएगा तो प्लस आएगा। ध्यान रखना, जब प्लस प्लस आएगा तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस को प्लस से माइनस। अब देखें पर्सन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफल को ज्ञात करना है, इनको चिन्हों को देखा जाता है। किसी भी चिन्ह के आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है ना, उसे प्लस का माना जाता है। जैसे ये पहला पर्सन दे रखा है 3 गुणा ब्रैकेट माइनस 1, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हमें प्लस का मानेंगे। ठीक है, अब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 3। अब देखो, यदि ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोलो, -1 इंटू 225 यानी 225। जब इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको क्या किसका मानेंगे, प्लस को। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब 225 को 1 से गुणा किया जाता है तो 225 के 225 आते हैं। ठीक है, अब देखें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। माइनस और माइनस, माइनस माइनस, या तो पहले ब्रैकेट को खोलो, ये खोल लिया ब्रैकेट को, 21 इंटू ये माइनस के 30। ठीक है, अब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। 21 को पहले 3 से गुणा करो, 21 कम 21, 21 दूना 42, 21 3 63, जीरो का जीरो यानी 630। अब ठीक है, इसका देखते हैं तो पहले ब्रैकेट को खोल दो आप, माइनस का -316 इंटू माइनस का 1। जब किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा किया जाता है तो हमेशा वही संख्या आती है जिससे 1 गुणा होता है। तो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको खोलो ब्रैकेट को, -15 इंटू 0 इंटू -18। ठीक है, अब देखते हैं, -15 को जब 0 से गुणा किया जाता है तो 0 आएगा, फिर 0 को -18 से गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 आएगा। तो हमेशा किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहले ब्रैकेट खोलो, -12 के 12 इंटू -11 इंटू माइनस नहीं प्लस के ही हैं 10, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा इसको। ठीक है, देखो माइनस के 12 के 12 ले लेते हैं। अब देखो, पहले सरल संख्या होती है उससे ले लो। जैसे 11 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी गुणा हो रहा है तो 11 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 एकम 11 और 0 का 0, माइनस के माइनस रही है प्लस माइनस। ठीक है, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। अब 12 को 1 से गुणा करो, पहले 12 से 0 को गुणा करो, 0। 12 को 1 से गुणा करो, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल की 1, 12 एकम 12 और 12 1 13, कितने हैं 1320। ठीक है, आगे देखो, पहले ही हल कर लिया और वीडियो बंद हो गया था, दोबारा से हल करें। 9 पहले ब्रैकेट प्लस का इंटू -3 इंटू -6। जब अब पहले दोनों संख्या को गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। ठीक है, और इंटू -6, जब 27 को 6 से गुणा किया जाता है तो आता है 162। 6 7 42 को 2 हासिल की 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। अब एच को हल करते हैं, क्यों वीडियो बंद हो गया और मैंने हल कर दिया पहले ही, पता नहीं चला। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं आज। 18 माइनस के 18, फिर ब्रैकेट खोलते हैं, 0 5 है, ये माइनस के हैं तो हमने लिख लिया -5 गुणा -4। अब दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 18 5 जो
90, 18 पंजे 90 हो गया, ठीक है। फिर गुणा -4। अब 90 को 4 से गुणा करेंगे, पहले 4 से 0 को करेंगे 0, 4 को 9 से गुणा करेंगे 9, 4 9 36, 360 प्लस माइनस 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 के 360। अब देखो इसको हल करते हैं, आई को -1, फिर -2, फिर -3, फिर ये किसी भी चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस का माना जाता है, ठीक है। पहले दो संख्याओं को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 इंटू, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 3 12। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, ठीक है। अब जे को देखेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -3 इंटू -6, फिर -2, फिर -1। पहले दो संख्याओं को गुणा कर लें, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, ठीक है। गुणा का गुणा, फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर लें, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, 18 दूना 36, 36 हो जाएगा। पूर्णांक नियम क्या कहते हैं, यदि कोई भी संख्या यदि ब्रैकेट में है और उसमें वो माइनस की है, और यदि डॉट लगा हुआ है, यदि डॉट नहीं लगा हुआ है और संख्या प्लस की है, तो वो दोनों आपस में गुणा होंगी। तो प्लस माइनस माइनस, और जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या माइनस की है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है या डॉट भी नहीं है, तो वो आपस में गुणा होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ सत्यापित करनी होती है, दो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है बाईं तरफ होती है, एक दाईं तरफ होती है। बाईं तरफ होती है उसे बायां पक्ष बोला जाता है, दाईं तरफ होती है उसे दाएं पक्ष बोला जाता है। बाएं पक्ष को LHS भी बोल सकते हैं। LHS का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, यानी अपनी बाईं हाथ की ओर। दाएं पक्ष का मतलब होता है बेटा RHS। आर का मतलब होता है राइट, एच का मतलब है हैंड, एस मतलब साइड, नहीं राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। ये हो गया। देखो सत्यापित करने के लिए हमने मैंने पहले ही कर लिया, वीडियो पोज हो गया था, पता नहीं चला, पहले ही हल कर दिया, बाद में पता चला, तो इतना हल कर दिया था मैंने। देखो ये है पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है, और ये तो गया बायां पक्ष हो गया हमारा, और ये दायां पक्ष हो गया। तो पहले बायां पक्ष को हल करने पर, तो ब्रैकेट की पहली संख्या है, पहले लिखेंगे 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे 18, फिर 18 कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस का बनाया जाएगा, गुणा, अब 7 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का बनाया जाएगा, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3, ये प्लस का 7 और माइनस के 3, फिर ब्रैकेट, फिर 18 इंटू, जब प्लस के 7 में से माइनस के 3 जाते हैं तो बचते हैं प्लस के 4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस के 18, फिर प्लस के 4, 18 का भाड़ा जब 4 बार बोलेंगे 18 चौक 72 आता है, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, ठीक है। अब देखो दायां पक्ष को हल करते हैं, तो दायां पक्ष को हल करूँ, दायां पक्ष लिखेंगे ब्रैकेट 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट प्लस 18 इंटू -3, ठीक है। 18 प्लस 7 प्लस, फिर ब्रैकेट को देखेंगे, ये प्लस की संख्या है और इंटू -3, ये माइनस की संख्या है। जब 18 का फाड़ा 7 बार बोलो आप, 18 एकम 18, 18 दूना 26, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 5 108, 18 सत्ते 126। जब 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 126 आता है। 18 को 3 से गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 18 तिया 54, ठीक है। अब ये किसके हैं, 126 प्लस के हैं, अब प्लस माइनस माइनस 54, 126 में से 54 गए तो कितने बचे, देखो 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में से 5 नहीं जाता है, 1 लिया 12, 12 में से 5 गए तो 7, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ रहे, समान हो रहे हैं, यानी सत्यापित हो रहे हैं। बेहतर इधर आ रहा है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में भी बेहतर आ रहा है, यानी दोनों सत्यापित हो चुके हैं। यदि दोनों बराबर है तब सत्यापित होंगे, और दोनों यदि बराबर नहीं आते वो सत्यापित नहीं होंगे। देखो ये भी इसी प्रकार हल करना है। ये हो गया हमारा बायां पक्ष, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, ठीक है। देखो ये हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, और ये हो गया दायां पक्ष, ठीक है। अब देखो बायां पक्ष को लिखेंगे, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले बायां पक्ष को हल करने पर
करो बाएं पक्ष को हल। पहले लिखो, ये संख्या लिखो -21 इंटू -4 प्लस -6 ब्रैकेट। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट को खोल दो, -21 इंटू, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -4, फिर प्लस -6। ठीक है, अब करो -21 इंटू, यहाँ बराबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या रहने चाहो तो रहने दो। अब -4 और -6, यानी दोनों के आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो हमेशा माइनस समान चिन्ह आते हैं ना, समान चिन्ह आते हैं तो आपस में जुड़ते हैं, तो ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। -4 और -6 कितने हो गए? -10 हो गए। -10 हो गए, गुणा नहीं हो रहा है। माइनस के समान संख्या आ जाए तो वो हमेशा जुड़ती है, समान चिन्ह आ जाए तो। -4 और -6 कितने हो गए? 10 हो गए। अब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तब प्लस आएगा। 21 को जब 10 से गुणा करते हैं तो 210 आता है। ठीक है, 21 का फाड़ा बोलेंगे एक बार तो 21 कम 21 और 0 का 0 यानी 210। अब दाएं पक्ष को हल करेंगे अपन। देखो, यहाँ लिखना पड़ेगा, दायां पक्ष को हल करने पर, दायां पक्ष को हल करने पर राइट हैंड सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो, प्रश्न का पहले लिखो, ब्रैकेट -21 इंटू -4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -21 इंटू -6 फिर ब्रैकेट। ठीक है, पहले ब्रैकेट खोलो, -21 इंटू -4, फिर इसको खोलो, -21 इंटू -6। अब माइनस क्या होता है? जब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो समान संख्या हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। ये तो गुणा का चिन्ह आएगा। यदि गुणा का चिन्ह नहीं आता तो 21 और -4 ही आता तो हमेशा वो जुड़ जाती है, यानी -21 और -4 कितने होते हैं? 25। लेकिन गुणा का चिन्ह आ रहा है तो है हमेशा ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 21 का फाड़ा बोला 4 बार, 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 4 84। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर आगे -21 और -6 ये गुणा हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 21 का फाड़ा बोला 6 बार, 21 के 126, ये प्लस प्लस है तो ये गुणा हो जाएंगे, प्लस के 84 और प्लस 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 126। जब 84 में 26 को जोड़ते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 8 11, 11 को 1 हासिल की 1, 1 1 कितने हो गए? 2, यानी 210। दायां पक्ष भी कितना आ गया? 210 आ गया और बायां पक्ष भी 210 आ गया, यानी हमारा आंसर आ चुका है। यानी दोनों प्रश्न को हमने हल कर दिया, बायां पक्ष और दायां पक्ष को। अब देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है? यानी हमें इसमें क्या करना है? हमें करना है इसमें -1 को गुणा करना है हमें a से। ठीक है, अब -a का जब कोष्टक हटाएंगे तो -1 और a। मैंने बताया था किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो उसे प्लस का माना जाता है। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा वो ही आता है। ठीक है, 1 को जब a से गुणा करेंगे तो a आएगा। ठीक है, जैसे एक a लिख दो जैसे a लिख दो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -a के साथ गुणनफल है, यानी 1 के साथ गुणनफल करना है, यानी -22 को 1 से गुणा करना है, -22 इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 22 का फाड़ा कितने बार बोला? एक बार, 22 से कम 22, ये लो आंसर। ठीक है, अब 37 को देखो, एक बात रह गई यहाँ पे, हमेशा
हमेशा उसका प्रतिलोम, देखो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। -12 का प्रतिलोम होता है +22 का प्रतिलोम होता है -22। यानी हमेशा कोई भी चिन्ह रहता है ना, उसका प्रतिलोम उसका उल्टा हो जाता है। यदि कोई माइनस का चिन्ह आ रहा है तो उसका प्रतिलोम प्लस हो जाएगा, और कोई प्लस का आ रहा है तो उसका प्रतिलोम माइनस हो जाएगा। ये 37 दे दिया। अब 37 को भी 1 से गुणा करके देखना। 37 इंटू -1, 37 गुणा -1। अब इसके अगर कोई भी चिन्ह नहीं तो इसको प्लस का बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस। 37 को एक बार, 37 का फड़ा एक बार बोलेंगे, 37 का 37। ठीक है, तो इसका क्या आया -37। अब 37 का प्रतिलोम क्या होगा, 37 का प्रतिलोम क्या होगा, -37 का प्रतिलोम, -37 का प्रतिलोम हो जाएगा +37। ठीक है, कोई चीज़ का प्रतिलोम माना जाता है उस संख्या का उल्टा। यदि प्लस का आ रही है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस की आ रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगला करते हैं सी को। सी को भी करना क्या पड़ेगा, -1 से गुणा करना पड़ेगा। 0 को -1 से, 0 इंटू -1। जब किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 आता है, और 0 का उल्टा यानी 0 का प्रतिलोम भी क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। यानी शून्य का प्रतिलोम भी हमेशा शून्य होता है। ठीक है, आगे देखो। देखो -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 को निरूपित करना। जैसे पूर्णांक संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 0 इधर आएगा, प्लस 0 के दरगम से प्लस की संख्या +1, +2, +3 और +4, +5। इधर आ जाएगा 0 से -1, -2, -3, -4, -5। जब 0 के इधर जाते हैं, 0 के धनात्मक की ओर जाते हैं तो हमेशा संख्या बढ़ती है, हमेशा संख्या बढ़ती रहती है। जब 0 के माइनस यानी ऋणात्मक संख्या की ओर आते हैं तो हमेशा संख्या घटती रहती है। यानी 0 से धनात्मक की ओर 0 का मान धनात्मक की ओर लेते हैं तो अधिकतम मान आता है, और 0 से यदि ऋणात्मक की ओर लेते हैं तो वो सबसे छोटी संख्या होती है। यानी ऋणात्मक की संख्या की ओर जितनी ओर बढ़ेंगे उतनी छोटी संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या भी नहीं कहते हैं। यदि 0 के साथ धनात्मक संख्याएं, ये कौन सी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, और 0 के साथ इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं। यानी 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रूप से होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। देखो हमें क्या करें, पैटर्न प्राप्त करना है। पहले करना है -1 को मल्टीप्लाई करना है +5 से। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे 5 के बाद में 4, 3, 2, 1 ऐसे करना है। 0 यानी -1 तक करना है हमें। जब -1 को 5 से गुणा करते हैं, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का बनाएगा। -1 को जब प्लस से मल्टीप्लाई करें तो +5 से कम 5, यानी किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। फिर -1 को करेंगे 4 से, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और -1 को जब +4 से गुणा करेंगे -4। ठीक है, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस माइनस माइनस यानी इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 और प्लस के 2, माइनस का माइनस, 2 एकम 2। फिर -1, फिर 1, माइनस प्लस माइनस और 1 का कम 1। फिर -1 इंटू 0, फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इसमें 0 का 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, फिर -1 और -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 1। यदि हमें पैटर्न प्राप्त होता है, इधर तो एक प्लस की आ रही है, ठीक है, इधर तो प्लस की आ रही है, और इधर तो क्या है,
घटती जा रही है संख्या, देखो पहले प्लस का 5c, फिर प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, फिर प्लस का 1, 0, फिर माइनस के 1। इधर देखो, इधर संख्या बढ़ रही है आराम से, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 प्लस 1। यानी इधर तो संख्या बढ़ रही है, ये संख्या क्या हो रही है, ये घट रही है। यानी हमें एक पैटर्न प्राप्त हो गया, एक पैटर्न प्राप्त हो गया, और इसी प्रकार हमें ये क्वेश्चन हल करना था। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।